नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती। राहुल संग आए अखिलेश यादव, दोनों ने मंच किया साझा, जिसको देख करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या यही सुशासन है। पी चिदम्बरम ने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा रद्द होने पर भाजपा पर साधा निशाना। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दे पर मोदी सरकार से पूछ डाले कई सवाल, जिसको सुन करके मोदी भक्तों को लग सकती है मिर्ची। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राजस्थान में एंट्री। सचिन पायलट बोले ये भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में देगा बड़ा झटका। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्यार मुझसे करते हैं तो 7 सांसद दे दो, पानी का बिल 0 हो जाएगा। सीएम केजरीवाल ने जनता, दिल्ली की जनता से कर दी बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस हो चुका है और यहाँ पर दिल्ली से में केजरीवाल ने बड़ी अपील कर दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो भाजपा को दे सकता है बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और एकजुट के होकर के लड़ेगा चुनाव, जिससे भाजपा जाएगी हाथ। हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। लोकतंत्र और संविधान बचाने की चुनौती, राहुल संग आए अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन हुआ मजबूत और साझा किया गया मंच, जिसको देख करके मोदी सरकार की उड़ी नींद। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि 7 साल पहले मशहूर हुए यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी रविवार को आगरा में नजर आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव का स्वागत किया और प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के पहुंचने से बहुत खुशी का दिन है। और अखिलेश यादव ने यात्रा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ लाल जीप पर रोड शो किया, जिसकी भीड़ को देख करके मोदी सरकार की उड़ चुकी है नींद, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होगा उसके बाद लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर इंडिया गठबंधन हर राज्य में धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। जिस प्रकार बिहार में तेजस्वी यादव ने लाल जीप पर राहुल गांधी को घुमाया था, वैसे ही उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ आ चुके हैं और एक रोड शो निकाला है, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको देख करके यूपी में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, यूपी में खुद 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और 80 की 80 अगर सीटें लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो सत्ता का रास्ता इंडिया गठबंधन के लिए खाली हो जाएगा और भाजपा देखती रह जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या यही सुशासन है। चिदम्बरम ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर भाजपा पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने उत्तर प्रदेश में प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द की गई पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर के राज्य की भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि यह गरीबों को लूटने और उन्हें लंबे वक्त तक बेरोजगार रखने जैसा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप के बीच विभिन्न जिलों में 17-18 फरवरी को हुए परीक्षा को शनिवार को रद्द कर दिया है और 6 महीने के बाद पुनः परीक्षा लेने का आदेश दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे यही प्रश्न उठता है कि अगर दोबारा पेपर हुआ तो क्या वो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। अगर ऐसा हो सकता है कि पेपर लीक हो जाए और सोशल मीडिया पर वायरल ना हो और जिन बच्चों ने घूस का पैसा नहीं दिया है, तैयारी नहीं की है, उनका सिलेक्शन हो जाए और जिन्होंने मेहनत की है उसका सिलेक्शन ना हो। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर सीधा पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। मणिपुर से शुरू हुई न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश का होकर गुजर रही है। अलीगढ़ में जमालपुर में यात्रा की शुरुआत हुई थी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दूसरे दिन भी यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान लोगों से जनसंवाद करते हुए प्रियंका गांधी ने बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है।
प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश में बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो सभी कहते हैं कि देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन क्या इस देश का मान सम्मान जनता और युवाओं के सपने से नहीं जुड़ा? क्या इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जब जनता का आमना सामना होगा तभी देश का सम्मान बढ़ेगा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अग्निपथ स्कीम, देश के युवा सेना में जाने के लिए घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन मोदी सरकार अग्निपथ स्कीम ले आई और पीएसयू से रोजगार मिलता था, लेकिन सरकार इन्हें लगातार बेच रही है। किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार का कर्तव्य है कि जो जनता के लिए काम करे, और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे बदलाव नहीं आएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार को कई मुद्दों पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब परिवार में लड़ाई होती है तो परिवार कमजोर होता है, इसी तरह जब देश में कोई कमजोर करता है तो एक देशभक्त देश को बचाता है, नफरत और हिंसा को मिटाता है। भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष्य था और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी यही लक्ष्य है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बढ़ती नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान में गरीबी, किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के खिलाफ हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, फिर जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी नौकरी मांगने वालों का समय बर्बाद कर दो, क्योंकि यह आपको रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को साफ साफ घेरते हुए बोल दिया कि मोदी सरकार चाहती नहीं है कि किसी युवाओं को रोजगार दे, इसलिए पेपर लीक करा करके सारा प्रपंच रचती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो प्रश्न मोदी सरकार पर उठाए हैं वो बिल्कुल सही है और लोकसभा चुनाव में सब एक साथ आएंगे और भाजपा को रोकने का काम करेंगे? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज राजस्थान में एंट्री। सचिन पायलट बोले ये भाजपा सरकार को देगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को राजस्थान में प्रवेश कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा युवाओं, किसान, महिलाओं के आवाज को बुलंद कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा भाजपा की सरकार को भी अत्याचारित करने के लिए मजबूर कर देगा। सचिन पायलट ने बताया कि धौलपुर में यात्रा के बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर उपेक्षित वर्ग के लोग, जिसमें युवा, किसान, महिला शामिल हैं, की आवाज बन गई है। यह यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी और राहुल गांधी की यात्रा का यहां भव्य स्वागत किया जाएगा। हम सभी धौलपुर में यात्रा में शामिल होंगे। तो दोस्तों, यहां पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने आगे कहा कि किसान, मजदूर, युवा से लेकर के हर पृष्ठभूमि के लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनने और कांग्रेस राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में 10 साल से भाजपा की सरकार है, राहुल की न्याय यात्रा उसी भी अत्याचारित कर मजबूर करेगा। बड़े उत्साह के साथ हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़ेंगे और राजस्थान में भी जो है वो भाजपा को रोकने में, लोकसभा में ये काम करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भाजपा को बड़ा झटका दे सकती है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। प्यार मुझसे करते हो तो 7 सांसद दे दो, पानी के बिल 0 हो जाएगा। सीएम केजरीवाल ने जनता से कर दी बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली में बीते दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हुआ है और रविवार को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील कर दी है और उन्हें 7 सांसद दे दो और वह पानी का बिल 0 कर देंगे। केजरीवाल दिल्ली में रविवार को एक धरना प्रदर्शन को संबोधित करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, यानी कि जनता मुझसे प्यार करती है और मैं दिल्ली के जनता से प्यार करता हूं। मैं मर जाऊंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, आप सभी के बिल 0 कराकर ही दम लूंगा। केजरीवाल ने कहा कि आप कहते हो कि मैं आपका बेटा हूं,
आपके परिवार का हिस्सा हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट आप बीजेपी वाले को दे देते हैं। इस बार यह गलती नहीं करनी है, वोट इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को देना है। फिर देखिए, महज 15 दिनों के भीतर आम आदमी पार्टी सभी का बिल जो है वो जीरो कर देगी। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा दिल्ली वालों से नफरत करती है, क्योंकि आपने एक आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार बना दी है, लेकिन आपका यह बेटा आपसे प्यार करता है। मैं आपके लिए कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं अपने दिल्ली वालों को दुखी नहीं देख सकता। भाजपा आप पर अत्याचार करेगी तो आपका बेटा दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। आज पूरे दुनिया में दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी की टीम बनाई है कि अगर 1 से 5 साल में आपके अगर कोई भी 2 बिल ठीक आया है तो उसका हिसाब से एवरेज निकालकर अपना बिल बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर केजरीवाल ने बड़ी अपील कर दिया और साफ साफ कह दिया है कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मुझे दिल्ली में 7 सांसद दे दो, इंडिया गठबंधन की सरकार बना दो, मैं दिल्ली में पानी का बिल 15 दिन के अंदर जीरो कर दूंगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार मोदी को काशी में जमीन नहीं दिखाई देगा। अजय राय ने चुनाव दंगल में प्रधानमंत्री के खिलाफ ठोका ताल। जी हां दोस्तों, हम आपको बताया चले कि उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मुहर लग चुकी है। दोनों दलों ने सीट बंटवारा भी कर लिया है, जिसके तहत कांग्रेस 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा ने कांग्रेस के लिए पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की 11, बुंदेलखंड की 1 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 सीटें छोड़ी है। तो दोस्तों, यहां पर सूत्रों के मुताबिक बनारसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस एक बार फिर अजय राय को उतार सकती है। बनारसी लोकसभा सीट से अपनी संभावित उम्मीदवारी को लेकर के अजय राय ने आज तक से विशेष बातचीत में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते हुए कहा कि काशी में इस बार मोदी को जमीन दिखाई नहीं देगा। बता दें कि अजय राय वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। सपा द्वारा गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिए जाने के बारे में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, निश्चित तौर पर सपा ने उन्हें टिकट दिया है और वह सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है बनारसी में प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो काशी में जमीन तक नहीं दिखाई देगा और अजय राय ने चुनाव दंगल में प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो टाल ठोक दिया और ये सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ में है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा हो चुका है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, और यूपी में ये दोनों एक साथ लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और मोदी के खिलाफ अपोजिट में अजय राय फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे और मोदी को रोकने का काम करेंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 मार्च को सब पटना पहुंच जाएं, 3 मार्च को लालू जी बात करेंगे, तेजस्वी की बात सुन झूम उठी भीड़। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि शहर के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां मंच पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि 3 मार्च को सब पटना के गांधी मैदान को भर दीजिए, वहां खुद लालू जी आप लोगों से बात करेंगे और संवाद स्थापित करेंगे। तेजस्वी यादव के अंदाज ए बयां को देख लोग काफी उत्साहित दिखे और पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा पर भी हमला किया और कहा कि भाजपा वाले नरेंद्र मोदी की गारंटी देते हैं, लेकिन क्या भाजपा ही वाले नीतीश चाचा की गारंटी देंगे कि वह फिर पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे? पलटी मारने में उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर रखा है। मेरे पिताजी लालू यादव का ऑपरेशन हुआ है, वह सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन 3 मार्च को वो रैली में शामिल होंगे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और आप लोग भी उन्हें सुनेंगे। 3 मार्च को पटना जाकर गांधी मैदान में हूं मच दीजिए और अपने पटना आने से एनडीए वालों का पतन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि 2 मार्च को सब पटना पहुंच जाइए,
क्योंकि 3 मार्च को लालू जी आप सबसे बात करेंगे और पूरा गांधी मैदान भर दीजिए। और दोस्तों सारे बिहार के लोग जब गांधी मैदान में जमा हो जाएंगे तो एनडीए की उड़ जाएगी नींद और पलटू राम को लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ की सरकार को लोकसभा चुनाव में दे सकता है बड़ा झटका? और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ साथ जैसे ही तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली भी बिहार में निकाल दी है, उसके बाद महंगाई बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी को क्यों आना पड़ा बैकफुट पर, यह है 5 कारण जिसके चलते रद्द हुआ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा तमाम विवादों के बाद आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरस्त कर दिया है। 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि उससे पहले परीक्षा में सेंधमारी करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने दोषियों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी है। परीक्षा निरस्त होने की सबसे अहम 5 वजह क्या हैं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण है परीक्षा खत्म होने से पहले ही पेपर वायरल हो जाना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि सिपाही भर्ती परीक्षा 17 व 18 फरवरी को 2-2 पालियों में आयोजित होनी थी। पहले दिन पहली पाली की परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में कुछ प्रश्न पत्र और आंसर की वायरल होने लगे। पुलिस अधिकारी ने इसे फेक बताकर नकारते रहे, लेकिन जो प्रश्न पत्र पहले दिन पहली पाली में वायरल हुआ वह दूसरी पाली के प्रश्न पत्र से काफी मिलता जुलता था। इसी तरह दूसरे दिन भी शाम की पाली का प्रश्न पत्र वायरल हुआ, जिसके चलते पूरा परीक्षा सवाल के घेरे में आ गया। यही दोस्तों दूसरा कारण है कि छात्रों का बढ़ता जा रहा था गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा निरस्त होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह अभ्यर्थियों की एकजुटता रही। प्रदेश के कई हिस्सों में पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रदर्शन की आंच लखनऊ तक पहुंच गई, जिसके चलते परीक्षा निरस्त करने का दबाव योगी सरकार पर बढ़ने लगा। सरकार को परीक्षा निरस्त करने का दबाव तब और भी बढ़ गया जब विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर जांच में सामने आई थी गड़बड़ी और सबसे बड़ा कारण 5वां कारण जो है वो वायरल पेपर था। जी हाँ दोस्तों, यूपी के सिपाही परीक्षा की जो पेपर था वो जो है पहले ही सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था और सेम टू सेम प्रश्न पत्र आ गया था। इसके लिए योगी सरकार को जो है ये वापस लेना पड़ा, वापस जो है वो पेपर रद्द करके वापस कराने की बात को मानना पड़ा योगी सरकार को। योगी सरकार जो है वो बैक फुट पर आ गई। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये पेपर लीक होना एक बड़ा मुद्दा रहा है और लोकसभा में भी ये बड़ा मुद्दा रहेगा? योगी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव से पहले जीतू पटवारी का ऐलान और बना लिया है बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इन दिनों यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जल्दी उनकी यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इससे लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके अलावा पार्टी लोकसभा चुनाव भी तैयारी में जुट गई है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि न्याय यात्रा के बाद राज्य में राम यात्रा निकाली जाएगी। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। जिस दिन मोदी जी कहेंगे उसी दिन रामलला के दर्शन हो जाएगा क्या? उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ राम मंदिर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि फिलहाल यह तय नहीं है कि यात्रा कब और कहां निकाली जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर पर लगे ताले को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में मंदिर बनना अच्छी बात है, यह धर्म और आस्था का व्यक्तिगत विषय है। माना जा रहा है कि राम यात्रा के जरिए कांग्रेस भी राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा खबर आ रहा है कि दोस्तों माना यह जा रहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था रामलला के मंदिर का ताला
और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था। तो आखिरकार श्रेय सिर्फ एक पार्टी, और सिर्फ एक ही पार्टी नहीं दोस्तों, यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों ले पूरे राम मंदिर का, क्योंकि राम मंदिर इस भारत देश में जितने हिंदू हैं उन सब का आस्था का विषय है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार के प्रपंचों की हार, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द होने पर बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने पर मुख्य विपक्षी दल सपा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने परीक्षा रद्द करने के फैसले को युवाओं की जीत बताया है। उन्होंने पेपर लीक मामले में भाजपा सरकार के बयान पर सवाल उठाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि पुलिस आरक्षित परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार है। पहले तो भाजपा कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो अब कैसे मान लिया जाए। इनका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुई थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार के बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नौकरियों के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। बेरोजगारी नौजवान सरकार का सच अब सबके सामने ला रहे हैं। दिखावे के लिए नौकरी निकालना, अरबों रुपए की फीस ले लेना, पेपर लीक होने देना, फिर निरस्त करने का नाटक करना, यह खेल भाजपा को इस बार बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि ना बहकावे में आएंगे, ना किसी भाजपाई झांसे में आएंगे। युवा चुनाव में भाजपाई को बुरी तरह हराएंगे और हमेशा के लिए भाजपा को सत्ता से हटाएंगे। तो दोस्तों यहां पर बुरी तरीके से अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेर लिया है और पेपर लीक मामले में बुरी तरीके से घिरती जा रही है योगी सरकार, और लोकसभा चुनाव सर पर है और युवाओं ने ठान लिया है कि अब की बार भाजपा की हार। यह कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सारे युवा एक साथ आए हैं इसलिए भाजपा ने एक कदम उठाया, नहीं तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, आप भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।